अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने लगे हैं हो ची मिन वाज लीडर ऑफ वियतनाम। बहुत ही मशहूर फेमस पर्सनैलिटी है हो ची मिन। ठीक है, जो कि 1999 से 2013 ये उसका दौर है। ये उसके क्या है लीडर थे वेनेजुएला के। वेनेजुएला बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, किस लिहाज से? क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में है। ठीक है, जो करंट प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का वो है निकोलस मेडुरो। ठीक है, वेनेजुएला इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वाक़ है, जो कि ये एक ऑयल रिजर्व इसमें सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला में पूरी दुनिया में। लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इस पे पाबंदियां हैं। दूसरा, जो दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है एंजल फॉल, वो भी वेनेजुएला में ही वाक़ है। जो एंजल फॉल है ये 979 मीटर्स ऊंची है, जिसको फीट में देखा जाए तो 3212 फीट बनती है। ठीक है, अब देखें, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखने वाला कंट्री है, लेकिन ये क्या है, प्रोड्यूस नहीं करता। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो यूएसए है, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं करता। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ऑयल रब्स कहाँ है? वेनेजुएला में। प्रोड्यूस कौन करता है? यूएसए। यूएसए सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करता है। एंड एक्सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा। अब आते हैं, द बोल्शिविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। अब ये देखें, प्रीवियस अभी थोड़ा पहले हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे रशिया के बारे में, तो ये वही आ गया है। बोल्शिविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। और ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 1917 में लेनिन ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसने क्या है 1922 में रशिया बनाया था, यूएसएसआर बनाया था, रशिया नहीं यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन लेनिन ने बनाया था। यूएसएसआर का फाउंडर कौन था? लेनिन। कब ये तहरीक चलाई गई रशियन रेवोल्यूशन? 1917 में। बना कब? 1922 में। और 1922 से 1924 तक ये उसका क्या है, प्रेसिडेंट भी रहा है। अब जोसेफ स्टेलिन, फादर ऑफ मॉडर्न यूएसएसआर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न यूएसएसआर कौन है? वो जोसेफ स्टैलिन है। फाउंडर क्या है? वो लेनिन है। जोसेफ स्टैलिन जो थे ये बहुत ही वर्ल्ड वार जब स्टार्ट थी, वर्ल्ड वार टू, तो उस टाइम जो उनके प्रेसिडेंट थे वो जोसेफ स्टैलिन थे। एंड ये फेमस लीडर हैं। उसने रशिया को मॉडर्न रशिया, यूएसएसआर को मॉडर्न यूएसएसआर बनाया, उसमें तरक्की लेके आया। और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वो कौन सा लीडर था जिसने, जो यूएसएसआर का, जिसने रशियन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को प्रमोट किया था? तो वो स्टेलिन ही था। वो कहता था कि हाँ जी, इस नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा कर दिया जाए। मिखाइल एस गार्बेचेव was president in 1991 when 15 states separate from USSR and it became Russia। 1991 में, दिसंबर 1991 में, अभी हम एक एमसीक्यूज पढ़ के आ चुके हैं, उसमें क्या हुआ था, यूएसएसआर टूट गया था, उससे 15 स्टेट्स अलहदा हुई थी और वो क्या है, रशिया बन गया था। उस टाइम कौन थे उसके प्रेसिडेंट? मिखाइल एस गोर्बचेव। जो कंटिन्यू हैं वो पुतिन हैं, 2021 में बने हैं और 2036 तक उसने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है एज अ प्रेसिडेंट। चाइना एंड रशिया जो है यूनिकैमरल है, इसमें एक ही असेंबली होती है जो सारे फैसले करती है। ठीक है, अब जाते हैं 18 एमसीक्यूज के ऊपर। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल 2005 से 2021 वाज स्वान इन फॉर फोर्थ टाइम। ये चौथी बार चांसलर बनी है। देखें, हर कंट्री का ना अलग सिस्टम होता है। किसी कंट्री में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर सिस्टम होता है, किसी का सिर्फ प्रेसिडेंट सिस्टम होता है। तो जो जर्मन कंट्री है उसमें चांसलर होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे चांसलर होता है। ठीक है, तो 2018 में चौथी बार चांसलर कौन बनी? एंजेला मार्कल। और ये जो इसका
ये कंसेक्टिव बनी है, ठीक है, फोर्थ टाइम था। ही इज 16 ईयर्स चांसलर, कितने साल, 16 साल ये चांसलर रही है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये उसकी पार्टी का नाम है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी। बिस्मार्क वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी से रिलेटेड अब और भी यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा डिस्कस करने को है कि उसके पहले चांसलर कौन थे, बिस्मार्क। ही इज आल्सो नोन एज मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड। मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड उसको कहते हैं जो मिलिट्री पावर को यूज करे, ठीक है, ये अभी हम देख लेते। अडोल्फ हिटलर, हिटलर ये भी चांसलर थे जर्मनी के, जो कि 1933 से बने थे एंड 1945 वर्ल्ड वार टू। आप हिटलर को अच्छे तरीके से जानते होंगे, बाद में इसने खुद ही खुदकुशी कर ली थी, अपनी बीवी को भी साथ ले गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वार टू के दौरान जर्मनी का चांसलर कौन था, तो वो थे अडोल्फ हिटलर। अब यहाँ पे मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड की बात आ गई है, तो वो रशिया, जर्मनी के कौन थे, बिस्मार्क, ठीक है, पहले चांसलर भी थे एंड उसको मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड कहा जाता है। दूसरी टर्म यूज होती है मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड ऑफ इंडिया, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वो थे मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड ऑफ इंडिया। एंड दुनिया में सबसे जो बड़ा मुजस्मा है वो भी उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, गुजरात इंडिया में वाक़ है, ठीक है। और इसकी हाइट 182 मीटर्स है, 597 फीट। अब जो हमारे पास है यूज ऑफ मिलिट्री पावर रेदर देन डेमोक्रेटिक पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ। अब कानून नाफिज करने के लिए डिप्लोमेटिक पावर की बजाय मिलिट्री पावर यूज करने वाले पर्सन को क्या है, मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड कहते हैं। अब आ जाते हैं 19 क्वेश्चन पेपर। द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर ऑन मार्च 22। ये अभी पीछे हम क्या है एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, तो 22 मार्च को ये मनाया जाता है। अब आ जाते हैं 20। इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। अब देखें साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, और जो इंडिया है पूरी दुनिया की 25% जो आबादी है वो सिर्फ क्या है, साउथ एशिया में मौजूद है। साउथ एशिया, पूरे एशिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ साउथ एशिया। और साउथ एशिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो है इंडिया की 70%, ठीक है। एंड जो साउथ एशिया है एरिया वाइज पूरी दुनिया का सिर्फ 4.6% है, पॉपुलेशन वाइज 25% है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया इज 70% ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। पाकिस्तान इज 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, जिसमें क्या है पूरी दुनिया का 12 बल्कि साउथ एशिया की 12% है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया के हिसाब से क्या है, अरे यार मिक्स हो जाते हैं। 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, सिर्फ साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया में क्या है, 5th लार्जेस्ट कंट्री आबादी के लिहाज से। जो आबादी का ग्रोथ रेट है साउथ एशिया में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, 2.5% है, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। लार्जेस्ट ग्रोथ रेट इज़ इन अफ्रीका। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वो पूरी दुनिया में जो ग्रोथ रेट है वो अफ्रीका का ज़्यादा है, जो कि 3.32 है। एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट इज़ ऑफ यूरोप। यूरोप का -0.07% है। अब देखें 2.5% ये सिर्फ साउथ एशिया की बात हो रही है, अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ये इससे कम होगा काफ़ी। लेकिन जो पूरी दुनिया के हिसाब से ग्रोथ रेट को देखा जाए तो वो है अफ्रीका का, जो कि 2.32% है। अब आ जाते हैं सप्ता। सप्ता इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आया हुआ है, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सप्ता उगो शावेज पढ़ चुके हैं, ये रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, यूट्यूब प्रोटोकॉल ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड डे भी पढ़ चुके हैं,
सार्क नेशन। सप्ताह इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशन। ये क्वेश्चन क्या है, पास्ट पेपर ही तो कर रहे हैं, उसी में आया हुआ था सार्क नेशन। अब ये सप्ताह है क्या, साउथ एशियन फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस इन 1993। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सप्ताह इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करते जाना, ऐसी चीज़ें भूला नहीं करते। और क्या भूला करते हैं, MCQs तो ऐसे ही भूल जाते हैं, भूलते हैं नहीं भूलते। जब बंदा पेपर देने बैठता है तो वहाँ पे क्या है, गर्मी का मौसम हो, AC ना लगा हुआ हो, तो बंदे का दिमाग वैसे ही काम करना छोड़ देता है। एंड जो हमारे शहजादे होते हैं वो क्या है, पेपर में जब पेपर दे के उठते हैं तो कहते हैं 80 नंबर आएंगे, रास्ते में वो कम होते होते क्या है 60 पे आकर खड़े हो जाते हैं। ये मसाइल होते रहते हैं।